जैसे आप अपनी चाचा की लड़की तो कजन हुई ना आपकी, कजन। हाँ, तो आप तो बहन बन गए। क्यों? बहन से शादी कर लिया आप। लेकिन एक माँ का जी मेरी माँ है, उसका तो दूध नहीं पिया ना उसने। बात तो सही है। क्या बात है सर, क्या ये बात है। गजब दोस्तों, गजब। सनातन धर्म में लड़कियों को जो है और औरतों को देवी स्वरूप माना जाता है, लक्ष्मी की तरह उनकी पूजा की जाती है। ये तक कहा जाता है जिस घर में लड़कियां नहीं होती उस घर में पैसों की तंगी रहती है। और वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम कम्युनिटी जो अपने आप को पीसफुल कम्युनिटी का नाम देती है, वहाँ पे लड़कियों को ठरक मिटाने की तरह यूज़ किया जाता है। अपनी माँ बहनों के साथ वो लोग शादियाँ कर रहे हैं और बच्चे पैदा करने की मशीन कहा जाता है। और अगर गलती से कोई लड़की अपनी इक्वालिटी की मांग कर लेती है, अपनी इज्जत की मांग कर लेती है, उसे काफिर कह के परे कर दिया जाता है और उसके अगेंस्ट फतवा जारी कर दिया जाता है। लड़के तो आपको वाहवाही करते हो जरूर दिखेंगे इस्लाम की, लेकिन लड़कियों को चुप्पी धारण करने के लिए कहा जाता है, कहीं वो कुछ अपने लिए बोल ना दे। सो आज की वीडियो जो है इसी पीसफुल कम्युनिटी के बारे में है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक मांग है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा। चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। 99% मेरे सर्कल जो होते हैं वो हिंदू हैं, बट आई ऑलवेज फील सिक्योर। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं मुस्लिम पाड़ा मोहल्ला ना जाऊँ, क्योंकि वो आंख से ही बलात्कार कर देते हैं। सच में ये तो मुस्लिम बहन है जो आप बीती बता रही है। पाक में सूरह निसा में इरशाद फरमाता है तो ट्रिगर्ड इंसान नहीं लग रहा। अपनी पसंद की औरतों से निकाह करो। बिल्कुल दो ट्रिगर्ड इंसान तीन लग रही तीन है। और चार चार से निकाह करो। कैसे कर लूं? वो दलील ये है कि अहादीस से पता चलता है कि अल्लाह ने औरत में अकल मर्द से निस्बतन कम रखी है। अरे कहना क्या चाहते हो? लिहाजा कोई आपको नेक औरत मिलती है, एक मिले उसको भी पे भी कब्जा करो, दूसरी मिले उस पे भी कब्जा करो, दबोचते तीसरी जाओ मिले औरतों को, दबोचते जाओ, यही तुम्हारा चौथी अल्लाह मिले कहता है। उस पे भी। ये हवसी लोग हैं, सच कह रही हूँ, इनको मतलब हवस दिखता है। भाई मारो, मुझे मारो। में यार बोल भी कैसे देते हैं ऐसे? खुश हो पिटाई होनी चाहिए बीच चौराहे में। मुसलमान महिलाओं को खेत बोलते हैं। खेत? आप लोग मुसलमान महिलाओं को खेत बोलते हैं। क्या बात कर रहे हैं? शिट। तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेतियां हैं। फतुम हरफतुम अन्ना शितुम। जाओ अपनी खेतियों में जिस तरह तुम चाहो। तुम्हारी औरतें तुम्हारे लिए खेतियां हैं और तुम जिस तरह से चाहो अपनी खेतियों में आओ। तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेतियां हैं। औरतें तुम्हारी खेतियां हैं, लिहाजा जिधर से तुम चाहो अपनी खेती में आओ। औरतें आपकी खेती है, आप जब चाहे जा सकते हैं, मतलब वो आपकी है, आपके लिए। कुरान मजीद में कहा गया है कि औरतें आपकी खेती है। मेरे को जाना क्यों नहीं करेंगे मर्द मिस्ट्रीट औरतों को? जब इनके मौलाना ये बात कह रहे हैं, ये सीख मिल रही है इनको मदरसा जा के। समझ गई। आदमी तो औरत को मशीन समझ रहा कि बच्चा पैदा करा जाए। कह रहे कि आदमी जो है वो औरत को सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन ही समझ रहा ना आदमी तो औरत को। ये तो होगा। मैं नहीं बताऊंगा। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। क्योंकि चाची और मामी से आपका रिश्ता सिर्फ टेम्पररी रुका हुआ है, क्योंकि वो चाचा के निकाह में और मामा के निकाह में। अगर चाचा तलाक दे दे शादी हो सकती है उससे, मामू तलाक दे दे शादी हो सकती है। मेरे भाई ने तलाकशुदा औरत से शादी की। इस औरत को पहले वाले शौहर से एक बेटी है, इससे मेरी शादी हो सकती है। जी हो सकती है। इनका दिमाग घूम फिर करके आ जाता है ठरक पर। अगर कोई शख्स अपनी वालदा से निकाह करे और फिर उससे हम बिस्तरी करे, इस पर हद नहीं है। बड़ा माँ को भी नहीं छोड़ा। अमीनो कुछ तो शर्म कर लो। हाथ को मतलब हाथ को सारी लिमिट्स क्रॉस कर रखे हैं इन लोगों ने। जैसे आप अपनी चाचा की लड़की तो कजन हुई ना आपकी, कजन। हाँ, तो आप तो बहन बन गए। क्यों? बहन से शादी कर लिया आप। लेकिन एक माँ का जी मेरी माँ है, उसका तो दूध नहीं पिया ना उसने। बात तो सही है।
What a logic, man. What a logic. क्या बात है सर, Wow. क्या बात, ये बात मदरसा छाप लोगों के दिमाग देखो। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है कि एक मर्द है जो 80 साल तक बूढ़ा नहीं होता है, औरत तो 45 और 50 के अंदर बूढ़ी हो जाती है। अब उसे जरूरत है किसी बीवी या तो इन सबको तलाक दे और इस बुड्ढे का एक पैर कब्र में है और ये अभी भी शादियों की बातें कर रहा है। तलाक दे दो। इस्लाम ये कहता है अपनी जरूरत को पूरा करो। क्या बोला तूने? इस्लाम ये कहता है अपनी जरूरत को पूरा करो। अच्छा, मुस्लिम मैन मैरिज ओन डॉटर। मेरे को तो चक्कर आ रहे हैं इनकी बातें देख के, सुन के। मतलब ये हो क्या रहा है? सर्दी लग रही है, अजान हो रही है, कंबल ये कह रहा है मत छोड़ के जाओ, लेकिन तुम भाई मैं तो भगवान के लाख लाख शुक्र गुजार हूँ कि मुझे ऐसे देश में पैदा किया और ऐसे धर्म में पैदा किया कि जहाँ पे हमको ये सारी चीज़ें नहीं झेलनी पड़ रही है। जितने भी हिंदू भाई बहन मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, यार एक बारी भगवान का शुक्र अदा कर दो इसी टाइम कि तुम ऐसे धर्म में पैदा हुए हो कि जहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं फेस करनी पड़ रही तुम्हारी माँ बहनों को, या जो लड़कियां देख रही हैं तुम्हें ये सब नहीं झेलना पड़ रहा है जो वहाँ की औरतों को झेलना पड़ रहा है। और फिर भी वो अपने लिए आवाज़ नहीं उठा सकती हैं क्योंकि उनको जो उनसे ऊपर बैठे हुए लोग हैं वो चुप करा देते हैं। अब मुझे समझ में आ रहा है कि वहाँ के लड़के, वहाँ के आदमी क्यों इतना भौंकते फिरते हैं। इस्लाम अच्छा है, इस्लाम ये है, इस्लाम वो है, क्योंकि उन्हें तो मज़ा ही मिल रहा है ना। अगर उनके इस्लाम में, उनके कुरान में ये सारी चीज़ें एक्चुअल में लिखी है, बनावटी नहीं है, किसी मौलाना ने नहीं बनाई, अगर सच में ये सब लिखा है उनके अल्लाह ने, तो भैया हम बहुत बहुत अच्छे हम कि पहली बात तो हम भारत में पैदा हुए हैं और दूसरी बात हम हिंदू धर्म में पैदा हुए, हम सनातनी हैं और हमको ये सब नहीं देखना पड़ेगा। जीते जी तो ये ठरक से भरे हुए लोग 4-5 बीवियां पालते हैं घर में, वो कुछ नहीं, इनके तो मरने तक के प्लान है। वो बुढ़ा डेथ बेड पे बैठा हुआ 80 साल का है, तब भी इस रंगारंग कार्यक्रम चाहिए। मतलब ऐसा मेरा ख़त्म नहीं होना चाहिए, रंगारंग कार्यक्रम 80 साल में भी चलते रहना चाहिए। मेरी रासलीलाएं कैसे ख़त्म हो जाए। अगर मेरी औरत 45 साल में वो बुढ़ी हो गई है, वो कुछ नहीं कर सकती, तो मैं क्यों रुकूं? मैं तो बाहर जाके और ढूंढूंगा, चाहे तो मैं अपनी खुद की बेटी के साथ शादी कर लूँ। अरे डूब के मर जाओ। सिर्फ ये तो जीते जी की बात है, और उसके बाद 80 साल 100 साल डेथ बेड पे तुम पड़े हो तब की बात है। भैया इनका प्लान यहाँ तक नहीं है, इनका प्लान तो जहन्नुम में जाके वहाँ पे भी 72 हूरों के साथ सब, मतलब रंगारंग कार्यक्रम इनका तो वहाँ तक भी चलता रहेगा। क्योंकि इनके अल्लाह तो कहते हैं कुछ मर्जी हो जाए, रोटी मिल रही है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, काम मिल रहा है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सोने के लिए बिस्तर मिल रहा है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर पे छत है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन रंगलीलियाँ नहीं ख़त्म होनी चाहिए, रास लीलाएं चलती रहें भैया, इसी में ही तो मज़ा है। और किस लिए तुम ज़िंदगी जी रहे हो और किस लिए तुम्हें अल्लाह ने भेजा है, क्यों पैदा किया है? यही सब करने के लिए तो पैदा किया है कि बस बच्चे पैदा करो, मज़े लो, बस, और क्या है। और ये आगे आने वाली पीढ़ी को भी यही सब सिखा रहे हैं, जो मदरसा में जाके तालीमें ले रहे हैं इनके बच्चे, वो भी तो यही सब सीख के आ रहे हैं। तो भैया ये जनरेशन, मतलब ये लास्ट जनरेशन नहीं है जो ये सब कर रही है, ये तो इनकी आगे आने वाली पता नहीं 100 पीढ़ियाँ भी यही सब करती रहेंगी। 100 भी मैंने कम बोल रही होंगी, यही सब चलता रहेगा इनका, क्योंकि जब तक इनको यही तालीमें मिलती रहेंगी, इनके 72 हूरों के ख्वाब जीते जी यहाँ पे इनको हूरे चाहिए और मरने के बाद भी इनको हूरे चाहिए, बस ऐसे मतलब कहते हैं। तो भैया 72 हूरे पानी में थूक भी दे तो वो पानी भी इनके लिए अमृत बन जाता है, कहते हैं मीठा हो जाता है। नाली में भी थूक देगी तो ये तो नाली का पानी भी पी लेंगे, गटर का पानी भी पी जाएंगे, क्योंकि भैया वो भी मीठा हो गया, रूह अफ़ज़ा था क्या उसकी थूक में जो पानी मीठा हो गया। अब समझ में आ रहा है, जो लड़कियां आके बोलती थी कमेंट सेक्शन में, अपने इस्लाम को डिफेंड करती थी और सामने से लोग कहते थे ये देखो ये तो चिकन खुदा की KFC को डिफेंड कर रही है, अब मुझे समझ में आया कि क्या चिकन है और क्या KFC है। समझ गए हो ना आप? तो बस
भैया हम तो बहुत बचे हुए हैं, और जो भी महिलाएं हैं, जो औरतें हैं जो बचना चाहती है, तो नाजिया खान जो हमारी एकदम ग्रेट लेडी है, मुसलमानों के लिए बहुत ही बड़ा औजार है, वो सब ख़त्म करके मानेगी जहाँ तक मेरी उम्मीद है। और ये सारी चीज़ें ख़त्म भी होनी चाहिए, औरतों को बचाओ इस चंगुल से। तो उनको तो सैल्यूट है जो वो काम कर रही हैं, जो कर रही हैं वो करती रहें। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। जो मुसलमान भाई बहन हैं आपके आसपास, उन्हें ज़रा सिखाइए, उन्हें थोड़ी सी तालीमें आप भी दे दीजिए, क्या मदरसा छाप बनते जा रहे हैं। और मेरे को कमेंट में बताइए कि आपका क्या कहना है इस बारे में, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।